को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें अल्कोहल में हम लोगों ने अब तक प्रिपरेशन मेथड्स जो हैं उनको बनाने की विधियां जो हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आप सब से जो पुराने लेक्चर्स यहाँ पर भेजे गए हैं, जो आप लोगों ने वीडियो निश्चित रूप से देखे होंगे, उसमें हम लोगों ने अब तक बात की है कि किस प्रकार से अल्कोहल जो है उसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। तो उसके कई मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि एल्कीन्स जो हैं उनका हम मर्क्यूराइजेशन और डीमर्क्यूराइजेशन करके हम किस प्रकार से मर्क्यूरिक एसीटेट के माध्यम से उसको बना सकते हैं। दूसरा हमने बात की कि एल्कीन के किस प्रकार से हाइड्रेशन से उसको बनाया जा सकता है। तीसरा हम लोगों ने बात की कि एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करके हम किस प्रकार से उसे बना सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो है बात की कि इसके अंदर हमने एल्काइल हैलाइड्स जो है उसके माध्यम से हम किस प्रकार से बना सकते हैं, जिसमें एल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो मुख्य रूप से हम एक्वस एल्कली, जिसको हम कहते हैं जलीय क्षार, जो है उससे कराते हैं, और मॉइस्ट Ag2O सिल्वर ऑक्साइड, इसके माध्यम से हम उसके हाइड्रेशन से बना सकते हैं। और इसी तरह से हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो ग्रिग्नार रिएजेंट है उसके द्वारा हम जो है अल्कोहल्स बना सकते हैं। उसमें तीनों प्रकार के अल्कोहल्स का निर्माण हम कर सकते हैं: प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो इस तरह से हमने अब तक जो है वो 3 प्रिपरेशन मेथड्स के संबंध में हमारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे आप सब लोगों ने। आज हम उसके बाद अगले लेक्चर की बात करते हैं, जिसमें हम विभिन्न कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एल्केनल और एल्केनोन। तो इन एल्केनल और एल्केनोन के माध्यम से, इनके अपचयन से हम किस तरह से जो है अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। तो ये कार्बोनाइल यौगिकों के अपचयन से, बाय रिडक्शन ऑफ एल्केनल एंड एल्केनोन्स। तो देखिए, एल्केनल अपचयन पर प्राथमिक अल्कोहल और एल्केनोन के अपचयन से द्वितीयक अल्कोहल बनते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता है कि जब हम एल्डिहाइड्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, और जब हम कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, RCHO+2H गिव्स RCH2OH, जो कि क्या है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। फिर CH3CHO, यानी जो एक एग्जाम्पल है इथेनॉल, जिसको हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं, इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो इथेनॉल जो है वो प्राप्त होता है। और अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन का जब अपचयन रिडक्शन किया जाएगा तो सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। जैसे इसका अपन एग्जाम्पल लेंगे, प्रोपेनॉन, एसीटोन का जब हम रिडक्शन करेंगे 2H के साथ में, तो हमें 2-प्रोपेनॉल जो है, जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, वो प्राप्त होता है। तो इन यौगिकों का अपचयन मुख्यतः निम्न अपचायकों द्वारा किया जाता है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम 3 प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, जिनका उपयोग करके हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन कर सकते हैं। यानी कि कार्बोनाइल का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके अंदर 3 प्रकार के अपचायक जो हैं वो काम में आ सकते हैं। तो उनके बारे में हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, और उनके मैकेनिज्म के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सोडियम और इथेनॉल, इससे जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ब्लूओ ब्लैंक रिडक्शन या ब्लूओ ब्लैंक अपचयन। सोडियम तथा इथेनॉल से अपचयन पर एल्केनल और एल्केनोन क्रमशः संगत प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल देते हैं। मतलब व्हेन वी रिड्यूस एल्डिहाइड्स इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, एंड व्हेन वी रिड्यूस व्हेन वी रिड्यूस कीटोन्स इट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये तो एक हम सामान्य बात है जो हमने अब तक पढ़ ली है। यह अभिक्रिया ब्लूओ ब्लैंक अपचयन कहलाती है। इस क्रिया में हंसले ने 1947 में सुधार किया, और उसने सोडियम एवं इथेनॉल की सैद्धांतिक मात्रा लेकर अभिक्रिया को निष्क्रिय विलायक, यानी कि जो इनर्ट सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे टोलुइन है, ऑर्थोजाइलिन है, से कराई, जिससे कि उत्पाद जो है उसमें 85 से 90% जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। जो 85 से 90% तक हमें प्रोडक्ट जो है वो इसके अंदर मिलते हैं। तो ये एक जो है क्या है, 1947 के अंदर
हंसले ने उसमें कुछ चेंज किया। तो सोडियम और इथाइल अल्कोहल के स्थान पर उसकी थोड़ी सी मात्रा ली जाती है, उसकी एक माइन्यूट क्वांटिटी लेकर बाकी जगह पर हमने टोलुइन और ऑर्थोजाइलिन सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया। तो ब्लियो-ब्लैंक अपचयन की क्रियाविधि। अब देखिए इस रिडक्शन को की हम बात करें तो इसकी क्या क्रियाविधि है, तो इसका मैकेनिज्म ये है, यह अभिक्रिया एक समय में एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम जो है वो एक मेटल है और जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये सोडियम आयन जो है सोडियम मेटल जो है उसका उपयोग जो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम में से ट्रांसफर होता है कहाँ पर, कार्बन पर। तो कार्बन के ऊपर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है उस पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो एक सिंगल बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कार्बन पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो गया, तो इसलिए इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि होमोलाइटिक फिशन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के डबल बॉन्ड का में से जो पाई बॉन्ड है उसका होता है। तो होमोलाइटिक फिशन होने से कार्बन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस तरह से कार्बन पर माइनस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन जो है उस पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, इथाइल अल्कोहल जो है वो एक हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को देने का काम भी करता है। तो C2H5OH में से H+ निकल जाएगा तो OC2H5- बच जाएगा। तो हमें एक क्या होगा, इथॉक्सी आयन जो है वो इसमें से निकल जाएगा और एक प्रोटॉन जो है वो कार्बन पर चला जाएगा। तो प्रोटॉन के कार्बन पर जाने से क्या होगा, हमें एक फ्री रेडिकल मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है। अब पुनः सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना इस फ्री रेडिकल पर ट्रांसफर करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कार्बन पर पहले नेगेटिव चार्ज आया था वैसे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब पुनः इथाइल अल्कोहल का एक प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर RCHOHR यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है और इथाइल अल्कोहल का जो रोल होता है वो एक प्रोटॉन को देने का होता है। तो ये इसकी क्रियाविधि है। हमने जैसे बात की कि सोडियम बोरोहाइड्रेट और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दोनों ही जो हैं वो एक प्रकार से हमने यहाँ पर बात की कि सोडियम और इथाइल अल्कोहल जो है उनका मिक्सचर जो होता है वो क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। तो यहाँ अब दूसरा रिएजेंट के रूप में कौन से हम काम में ले सकते हैं अपचायक के रूप में, तो देखिए यहाँ दो रिएजेंट हैं, एक है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी NaBH4। तो इन दोनों का उपयोग जो है वो रिडक्शन में प्रयोगशाला में किया जाता है। तो प्रयोगशाला में एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इनसे हम करवा सकते हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उससे अपचयन होगा और लिथियम बोरोहाइड्राइड उससे भी उसका अपचयन हो सकता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड को एल्डिहाइड या कीटोन के जलीय या अल्कोहलिक विलयन में डालने से अभिक्रिया जो है वो सुगमता से हो जाती है, इसको प्रयुक्त करना आसान है। तो क्या होता है कि जैसे हम एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं जिनका हमको अपचयन करना है, तो इनका जलीय यानी एक्वस सॉल्यूशन या अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐड कर देते हैं, तो ये रिएक्शन जो होती है वो आसानी से हो जाती है। तो जो रिएक्शन को हम देखें, जैसे एल्डिहाइड है RCHO, इसका सोडियम बोरोहाइड्रेट प्लस 3H2O के साथ में जो रिएक्शन होगी तो हमें प्राइमरी अल्कोहल जो है उसके 4 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में भी एल्डिहाइड जो है वो उसके 4 मॉलिक्यूल्स हैं और NaH2BO3 ये हमें प्राप्त होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। अब सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है उसके उपयोग से हम जैसे बात करें तो ब्यूटेनल से हमें 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है और जो हमने देखा 2 ब्यूटेनोन से हमें 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। तो यानी कि एल्डिहाइड से हमें मिला प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से मिला हमें सेकेंडरी अल्कोहल। तो NaBH4 और H2O की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर हमने जो बात देखी है कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी प्रकार से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है जल एवं अल्कोहल से प्रचंडता यानी वॉयलेंटली रिएक्ट करता है। यानी कि अगर हम सोडियम बोरोहाइड्रेट में जैसे हमने काम में लिया वैसे ही अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में वाटर को काम में लेंगे
तो वो काम में नहीं ले सकते, क्योंकि वो डायरेक्टली उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए जो रिएक्शन है वो ड्राई ईथर में या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी THF में करवाई जाती है। तो जो रिएक्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जो आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ THF या जो ड्राई ईथर है उसकी प्रेजेंस में होगी, और अपचयन पद के बाद प्राप्त उत्पाद जो है उसका जल अपघटन करते हैं। तो पहले तो हम रिडक्शन कर देंगे, और उसके बाद में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। तो पहले हमने रिएक्शन कराई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की THF की प्रेजेंस में एल्डिहाइड किया कीटोन के साथ में, और फिर सेकंड स्टेप में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो इस तरह से हमें एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ हमने देखा हेप्टेनल का मतलब क्या है, जिसमें 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन वाला एल्डिहाइड जो है उसका नाम है हेप्टेनल। इस एल्डिहाइड के लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और THF की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर और फिर उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें 1 हेप्टेनॉल जो है वो प्राप्त होता है, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल हमें मिलता है। उसके बाद इसी तरह से 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन, यानी कि हमने एक कीटोन काम में लिया, उसके लिए हमने जब उसका रिडक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और THF के साथ में, और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है जिसको सेकंड H2O लिखा हुआ है, उसके बने हुए प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन किया, तो हमें 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। जहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है उसके स्थान पर हमें सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त होता है। तो ये प्रोडक्ट इसमें हमें मिलेगा। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एवं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों ही अपचयनों में धातु द्वारा कार्बोनाइल समूह के कार्बन को हाइड्रोक्साइड आयन का स्थानांतरण होता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों में से जो हाइड्राइड आयन है उसका जो ट्रांसफर है वो कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पर होता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O है उसके कार्बन के ऊपर होता है। तो कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज होगा तो हाइड्राइड आयन उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से उसका जो मैकेनिज्म है वो इस प्रकार से होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्रियाविधि जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड द्वारा अपचयन। तो बोरोहाइड्राइड एक हाइड्रोजन का बंधी इलेक्ट्रॉन के साथ ध्रुवित कार्बोनाइल समूह के आंशिक धनावेशित कार्बन पर स्थानांतरण कर देता है। तो अब जैसे BH3- पर एक H जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्राइड जो है, जो H- आयन जो है, ये क्या होगा, ये आंशिक रूप से धनावेशी यानी पार्शियली पॉजिटिवली जो कार्बन एटम है, कौन सा, जिसका कार्बोनाइल कार्बन का, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और ऋणात्मक आवेशित ऑक्सीजन जो है वो बोरोन पर आक्रमण करता है। तो जो कार्बोनाइल कार्बन का जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला है, और ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली यानी आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज वाला है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। तो हाइड्राइड आयन जो है वो कार्बन पर अटैच हो जाएगा, और बाद में जो ऑक्सीजन आयन है जिस पर माइनस चार्ज आ जाएगा वो क्या करेगा, वो BH3 पर अटैक करेगा। तो इस तरह से उससे हमें एक अडक्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से बोरोहाइड्रेट के चारों हाइड्रोजन स्थानांतरित होकर टेट्रा एल्किल बोरेट बनाते हैं, जो जल या अल्कोहल से जल अपघटित या अल्कोहली अपघटन द्वारा संगत अल्कोहल में बदल जाते हैं। तो ये क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो जल अपघटन या अल्कोहल अपघटन द्वारा हमें कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो है वो दे देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये BH4 जो है उस पर अटैक करेगा, और एक एक करके सारे हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हो जाएंगे, और हमें टेट्रा एल्काइल इकोक्सी बोरेट मिलेगा, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल प्राप्त होंगे। इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है उसकी भी यही मैकेनिज्म है, उसकी भी यही क्रियाविधि है कि AlH4 में से एक हाइड्राइड माइनस चार्ज वाला आयन जो है वो कार्बन पर ट्रांसफर होगा, और ऑक्सीजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में अटैच हो जाएगा। अब एक एक करके ये जो हाइड्राइड आयन है वो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है, अगला मॉलिक्यूल जो कीटोन का लेंगे उस पर ट्रांसफर होगा, फिर नेक्स्ट वाला, ऐसे करते करते कुल 4 मॉलिक्यूल जो हैं कीटोन के वो एक मॉलिक्यूल से अपचयित हो जाएंगे। और उसके पश्चात जो हमें जो एडक्ट मिलेगा उसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें 4 मॉलिक्यूल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल के, जिसे हम इस रिएक्शन की बात करें तो हमें प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से इसका ये मैकेनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हमको पता होना चाहिए। अब नोट जो है वो डार्जन के अनुसार एल्डिहाइड एवं कीटोन का अपचयन सोडियम
हाइड्राइड यानी NaH से करने पर भी अल्कोहल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम इसके स्थान पर सोडियम बोरोहाइड्रेट और हमने बात की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, अगर हम एब्चायक के रूप में NaH यानी सोडियम हाइड्राइड काम में लेंगे तो अल्कोहल जो है वो अधिक क्वांटिटी में हमें प्राप्त होता है, तो ये ज़्यादा ईल्ड जो है अल्कोहल की हमें मिलेगी। तो इस तरह से हमने बात की कि किस प्रकार से सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम और जो है इथाइल अल्कोहल के माध्यम से हम रिडक्शन कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है वह है उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, यानी कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। यानी कि हम यहाँ पर कोई कैटलिस्ट जैसे निकल, एल्यूमिनियम निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये जो विशिष्ट उत्प्रेरक हैं उनका उपयोग करके भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। तो एल्केनल एवं एल्केनोन का निष्क्रिय विलायकों में विशिष्ट उत्प्रेरक यानी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, रुदीनियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करने पर क्रमशः 1 डिग्री अल्कोहल व 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो यानी कि हमें 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो प्राप्त होगा। तो जैसे RC डबल बॉन्ड OH और H2 के साथ में जब रिडक्शन होगा तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। इसमें भी हम बात रखेंगे कि हमारे को जो सॉल्वेंट के रूप में हम क्या करते हैं, हम इनर्ट सॉल्वेंट यानी निष्क्रिय विलायक काम में लेते हैं। तो जैसे पेंटेनल है, उसका रिडक्शन हुआ प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो वो पेंटेनॉल बन गया। फिर साइक्लोपेंटेनोन, ये देखिए क्या है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 5 कार्बन वाला पेंटेन है, मतलब 5 कार्बन वाला कीटोन है, इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोन। तो साइक्लोपेंटेनोन का रिडक्शन होगा तो साइक्लोपेंटेनॉल हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम रिडक्शन के अंदर मुख्य रूप से 3 रिड्यूसिंग एजेंट्स को काम में लेकर जो है वो हम अल्कोहल को बनाने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो हम इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्न है उसमें हम आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है हम और इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर के माध्यम से, अपचयन के माध्यम से भी अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी से यही निवेदन है कि आप इसके साथ साथ बुक्स भी देखें और उसके पीछे के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करें, जिससे कि आप जो भी क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड पूछे गए हैं उनको साथ साथ ही सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।